नेक्स्ट हमारा जो स्पॉट है कालीबंगा। कालीबंगा जैसे नाम से ही लग रहा है, ब्लैक बैंगल्स, यानी कि जहाँ से काली चूड़ियों का एविडेंस मिला है वो हमारा कालीबंगा हो गया। और ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। मतलब एक ऐसा खेत मिला है जहाँ पर उसको जोता गया है, जैसे हल से जोतते हैं और खेत को छोड़ देंगे तो ये पता चलता है कि इस खेत में जुताई हुई है। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो भूकंप का प्रमाण मिला है। ऐसा एविडेंस मिला है कि कभी ना कभी ऐसा सिंधु सभ्यता में भूकंप आया होगा, इस स्थल पे ऐसा प्रमाण मिला हुआ है, भूकंप का प्रमाण है। और अग्निकुंड मिला हुआ है, जैसे कि लोथल में मिला हुआ था, यानी अग्निकुंड। इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग कर्मकांड को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। और चूँकि दोनों ही चीज़ों में कॉमन है, हवन कुंड या अग्निकुंड, तो आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन ऑप्शनल में जरूर दे देते हैं, दो स्थल होगा और आप कंफ्यूज हो जाते हैं तीसरा। ये स्टेटमेंट में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। तो हमारा जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा। और चूंकि काली चूड़ियाँ आपको पता ही हो जाएगा, तो ये तो नहीं पूछता है क्योंकि बहुत ईजी हो जाता है, तो अक्सर लोग कालीबंगा लगा ही देते हैं। पर जुते हुए खेत का साक्ष्य पूछा जाएगा, या भूकंप का प्रमाण, ऐसा बहुत पूछा जाएगा कि भूकंप का प्रमाण एकमात्र स्थल कौन सा मिला हुआ है, तो कालीबंगा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में है और घग्गर नदी के किनारे। ये राखीगढ़ी जो है, लास्ट वीडियो में भी मैंने एक ट्रिक बताया था कि भगवान का नाम लेकर हरियाणा में राखी बंधवा लो। तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लेकिन ये तब तक बड़ा नहीं था जब तक हमें इसके बारे में नहीं पता था। तो उसके पहले क्या था, धौलावीरा, इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ है। धौलावीरा गुजरात का है, और धौलावीरा गुजरात का मतलब इंडिया का सबसे बड़ा स्थल माना जाता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल था। लेकिन जब राखीगढ़ी की खोज हो गई तब ये पता चला कि भाई राखीगढ़ी तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पॉट, तो आपको राखीगढ़ी टिक करना है। सेकेंड लार्जेस्ट पूछा जाए तब आप धौलावीरा टिक कर सकते हैं। तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे है, वो हरियाणा में। ओके, सबसे बड़ा स्थल है, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं बनावली पे। बनावली सरस्वती नदी नाम दिया गया, अब तो लगभग विलुप्त हो चुकी है। इसको रंगोही नदी भी आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, रंगोही नदी हो तो आप बनावली जैसे नाम से क्या बोल रहा है, बनावली। लेकिन इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, बनावली मतलब बनावट सबसे बेकार। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र स्थल ऐसा है जहाँ की बनावट सबसे चौपट है, मतलब जहाँ की बनावट सबसे बेकार, वो बनावली। ऐसे याद करिए आप। ऐसे तो आप क्वेश्चन में क्या आएगा, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं, बेकार सा ड्रेनेज सिस्टम है, सब कुछ अव्यवस्थित है, तो क्या होगा, स्थल आपको बनावली। ये चीज़ें दिमाग में रखेंगे तो आंसर खट से बनावली टिक कर देंगे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली, मिट्टी का हल मिला। मिट्टी का हल तो नहीं, टेराकोटा बोला जाता है, टेराकोटा हल। टेराकोटा क्या होता है, जो पकी हुई मिट्टी होती है उसको हम टेराकोटा बोलते हैं। तो बोलते हैं टेराकोटा हल कहाँ से मिला है, बनावली से। अब हम आते हैं रोपड़ के बारे में। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे। और रोपड़ से एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का एविडेंस हमें रोपड़ से मिला है। और ऐसा ही एक एविडेंस हमने स्टोन एज में भी पढ़ा है, जो कि कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है। तो ध्यान रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूछा जाए तो आपको रोपड़ लगाना है कि कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाए जाने का एविडेंस रोपड़ से मिला हुआ है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, कुल्हाड़ी मिली हुई है। मतलब कि कुल्हाड़ी जिससे हम खोदते हैं, या क्या वो लकड़ी की कुल्हाड़ी बोलेंगे, मिट्टी खोदते हैं या रोपाई करते हैं, तो हमें लकड़ी की कुल्हाड़ी मिली हुई है रोपड़ से। रोपड़ से आप याद ध्यान रख सकते हैं, रोपना, पौधों को उगाने के लिए हम रोपाई करते हैं, तो कुल्हाड़ी मिली हुई है। फिर अब आते हैं रंगपुर। रंगपुर भादर नदी के किनारे है, और रंगपुर से धान की भूसी मिली हुई है। रंगपुर राजस्थान में आपका। तो रंगपुर से धान की भूसी, और यहाँ पर आपके और भी अनाज मिले हैं, बाजरा है, ज्वार है, ऐसा हमको रंगपुर से मिला हुआ है। फिर सबसे लास्ट पॉइंट जो हमारा सुरकोटदा, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए
इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत क्वेश्चन ये आता है कि घोड़े के अस्थि का अस्थि पंजर या घोड़े के अस्थि का साक्ष्य हमें सुरकोटता से मिला हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द फ्रॉम सुरकोटता। सरस्वती नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। तो सुरकोटता जो है घोड़े के अस्थियों के लिए प्रसिद्ध है। और घोड़े की अस्थियों क्या, चूँकि ये गुजरात का एरिया है तो सीधी सी बात है, सी पोर्ट है। फारस से या मेसोपोटामिया से जो व्यापारी आए होंगे, चूँकि व्यापार का एविडेंस तो मिला ही है, तो घोड़े जो है भारत में आए होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और यहाँ पर आके रहे होंगे या मर गए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एविडेंस किसी भी और स्थल में घोड़े का कोई साक्ष्य नहीं है। और सब कुछ मिला है, कुत्ता मिला है, एक श्रृंगी जानवर मिला है, पर घोड़े का कहीं पर कोई साक्ष्य नहीं है। तो ये पूछा जाता है घोड़े का अस्थि का साक्ष्य सुरकोटता से मिला हुआ है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन। और अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं क्वेश्चंस लाऊंगी सिंधु घाटी सभ्यता का और स्टोन एज का भी। तो अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया उसको एक बार रिकॉल करिएगा, और मैं कोशिश करूँगी वो सारे क्वेश्चंस दूँ आपको जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूरी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो ये हमारा हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट साइट्स और उनके बारे में कि हमें कहाँ से क्या क्या मिला है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ विशेषताएं हैं जो हमें बताती हैं कि कितना ग्लोरियस हमारा सिविलाइजेशन था, क्या क्या चीज़ें थी। तो आप समझ ही गए होंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनको सिविलाइज्ड बनाने के लिए ज़रूरी ना हो, सिविलाइज्ड बनाने के लिए इम्पोर्टेंस ना रखती है। वो सारी चीज़ें मिली हुई हैं, चाहे वो सी पोर्ट हो, चाहे अनाज हो, चाहे कब्रिस्तान हो, या क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक्स हो, सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो जैसे नाम से ही लगता है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। तो मृतकों का टीला मतलब यहाँ पर बहुत सारी लाशों को ऐसे पूरा टीला बन गया है, उसको मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। कोई क्वेश्चन आता है मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। और स्टोन एज में बात करें तो सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है कि लाशों का ढेर हमें कहाँ से मिला हुआ है, तो दमदमा महाराष्ट्र, ये क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता का अच्छा जो बांट था वो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि जो सबसे छोटा बांट था वो 16 गुणज था। वहाँ का जो माप प्रणाली थी वो 16 के गुणज में थी। 16 का गुणज मतलब अगर आपको कोई भी सामान लेना है तो आपको 16 किलो लेना होगा। अब मान लिया अगर आपको दुगना लेना है तो 16, 32, 64 ऐसे करके समझ लो, आपको पाव भर 1 किलो चीज़ नहीं मिलेगी। तो जो गुणज था, माप प्रणाली थी, वो 16 का गुणज था। और जो अल्फ़ाबेट है वो हमें 64 अल्फ़ाबेट्स मिले हुए हैं। हमने बताया था ये ऐसी सिविलाइजेशन है कि जो हमें चित्राक्षर लिपि में मिली है, मतलब पेंटिंग्स के थ्रू मिली है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, भाव चित्रात्मक है। जैसे कि हम नर्सरी की बुक्स देखें तो उसमें क्या होता है, पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को बताया जाता है कि ये क्या है। सेम उसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिटन एविडेंस है वो ऐसा है कि इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू ऐसा बताया गया है कि वो क्या है, बट अभी तक उसको किसी ने पढ़ा नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सबसे शहरी सभ्यता थी उस टाइम की। सारी सभ्यताओं में ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जितनी डेवलप हो। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, सुमेरियंस थे, जो कि मेसोपोटामिया, अच्छा मेसोपोटामिया से कई बार कंपेयर होता है, पर मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी थी ही नहीं, वो पूरी तरह से ग्रामीण थी। लेकिन मेसोपोटामिया का जो पश्चिमी एरिया था वो सुमेरिया था, सुमेरियंस का था, और वो शहरी थी। तो ये पूछा जाता है कि जो सुमेरियंस थे वो शहरी थे, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो सुमेरियंस थे, मतलब कि वो जो सुमेरियन सभ्यता थी वो शहरी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी नहीं थी। जबकि थी उसका ही पार्ट पश्चिमी एरिया था, बट इट वाज नॉट, ये ग्रामीण नहीं थी, और मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी नहीं थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ड्रेनेज सिस्टम था इट वाज सुपर्ब, इतना अच्छा था। धोलावीरा का जो ड्रेनेज सिस्टम है इट वाज ऑसम, इतना अच्छा था कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो साउथ वेस्ट में आके खुलता था, मतलब ऐसे इंडिया के मैप के ये हमारा साउथ वेस्ट हुआ, तो साउथ वेस्ट में आके सारा ड्रेनेज सिस्टम, सारा जो पानी था वो आता था।
अब अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ट्रायंगल एरिया है उसके अकॉर्डिंग नीचे जो पानी आएगा यहाँ पर अरब सागर है। तो ये सारा पानी कहाँ आता था? अरेबियन सी में। सोचिए उस टाइम के लोगों की सोच कितनी ब्रॉड थी, कितने दूरदर्शी थे कि तब उन्होंने सोच लिया था कि अगर ये पानी की नालियाँ हम जो नालियों का पानी ऐसे जाएगा तो वो अरब सागर में जाएगा। और आज हम लोग उन चीज़ों को छू भी नहीं पाए हैं। तो वी शुड प्राउड टू बी अवर सेल्फ दैट वी हैव गॉट सच टाइप ऑफ सिविलाइजेशन इन आवर कंट्री बिफोर 5000 ईयर्स। जब पूरी दुनिया को सिविलाइजेशन का मतलब नहीं पता था, उस समय हमारे भारत में इतनी ग्लोरियस सभ्यता आ चुकी थी। और सिंधु सभ्यता के लोग, एक और अभी आगे हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, तो सिंधु सभ्यता के बारे में ये बहुत पूछा जाता है कि वो मोस्टली किस जानवर से परिचित नहीं थे। तो आंसर है गाय। वो नहीं जानते थे गाय क्या होती है, गाय के बारे में उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। और सारी धातुओं से परिचित थे, सिर्फ लोहे को लेकर। सिर्फ लोहा नहीं था, लोहे को नहीं जानते थे वो। बाकी सोना चांदी तांबा पीतल सब जानते थे, लेकिन लोहा नहीं जानते थे। अब इससे क्वेश्चन क्या आता है, क्या पूछा जाता है, ये हम सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड बेस्ट लक फॉर टू ऑल ऑफ यू, योर ब्राइट फ्यूचर, एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।